Cattle में placenta organism seen in chorion epithelial cells, mastitis in mammillary glands, followed by atrophy, epithelioid cells found in endometra. Dogs में hyperplasia of LN, orchitis and protitis epididymitis. Cattle में placenta organism seen in chorion epithelial cells, mastitis in mammary gland followed by atrophy, epithelioid cells found in endometra. Dogs में hyperplasia of LN, orchitis, prostatitis and epididymitis. Pigs में typical brucella granuloma found. Rams में degeneration, hyperplasia of seminiferous tubules, sperms released from damaged tubules. How granulator show granulomatous reaction. उसके बाद lymphoid leukosis. External signs not so specific. Comb may be shriveled, pale, cyanotic, anorexia, weakness, emaciation, diarrhea. Occurs eventually. Enlargement of liver. Bursa can't be felt on palpation. एक्सटर्नल साइंस स्पेसिफिक नहीं होते. कॉम्ब श्रिवल्ड होता है, पेल होता है, साइनोटिक होता है, एनोरेक्सिया, वीकनेस होता है, इमेशिएशन होता है, डायरिया होता है, इवेंचुअली एनलार्जमेंट होता है लीवर का. लिम्फॉइड लिकोसिस में क्या होता है? एनलार्जमेंट होता है लीवर का. ठीक है. और बुरसा हम फील कर सकते हैं पाल्पेशन पे. डिफ्यूज्ड होते हैं लीजन्स है ये. ठीक है. मैक्रोस्कोपिक लीजन डिफ्यूज होते हैं. नोड्यूल्स लिम्फॉइड ट्यूमर्स होते हैं लीवर में. स्प्लीन बुरसा ऑफ फैब्रिकस. ट्यूमर स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ग्लिसनिंग होते हैं. कट सरफेस अपीयर ग्रेइश. ठीक है. रेयरली हैज़ एरिया ऑफ नेक्रोसिस. ग्रोथ जो ट्यूमर की है वो नोडुलर हो सकती है, ग्रैनुलर हो सकती है और मिलियरी हो सकती है. माइक्रोस्कोपिक अगर लीजन देखें, ट्यूमर सेल्स यूनिफॉर्म होती हैं, लार्ज लिम्फोसाइट्स होते हैं, फ्रीक्वेंट माइटोटिक फिगर्स होती है, डिफ्यूज्ड एरिया ऑफ कोलेसिंग फोकाई होता है, एक भी लिम्फोइड सेल्स होती है. मोस्ट हैव रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, इमेच्योर हैव लार्ज अमाउंट ऑफ RNA एंड मेन सेल इज B lymphocytes, IgM इन. तो उसके बाद मैक्रोस्कोपिक अगर देखें, डिफ्यूज्ड नोडुलर लिम्फॉइड ट्यूमर्स होते हैं, लीवर में दिखते हैं, स्प्लीन में, बुरसा फैब्रिकस में. ट्यूमर्स कैसे होते हैं? स्मूथ, सॉफ्ट, ग्लिसनिंग होते हैं. कट सरफेस स्लाइटली ग्रेइश अपीयर करता है. रेयरली एरिया ऑफ नेक्रोसिस होते हैं. ग्रोथ ऑफ ट्यूमर नोडुलर होती है, ग्रेनुलर होती है और माइलरी होती है. ट्यूमर सेल जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट्स होते हैं. फ्रीक्वेंट माइटोटिक फिगर्स. डिफ्यूज़ करती है एरिया ऑफ कोलेसिंग फोकाई ऑफ EV लिम्फोइड सेल्स. साइटोप्लाज्म जो है मोस्ट, उसके अंदर क्या होता है? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं. इमेट्योरेंट में लार्ज अमाउंट ऑफ RNA होता है. मेन सेल्स ऑफ B लिम्फोसाइट्स के अंदर IgM होता है सरफेस पे. एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI, sudden onset of high mortality, cessation of egg laying, cyanosis of head, comb, wattle, shank, depression, decreased activity, feed consumption, LPAI, drop in anorexia, depression, cyanosis. Avian influenza HPAI, sudden onset on high mortality, cessation of egg laying, cyanosis of head, comb, wattle, shank, depression, decreased activity, feed consumption, LPAI, drop in egg production, anorexia, depression, sinusitis. Macroscopic lesion, LPAI, mild lesions of skin characterized by guttural inflammation, edema, congestion of trachea, lungs. HPAI, cyanosis, edema of head, comb, wattle,
edema and discoloration of shank, feet due to subcut, ecchymotic hemo, petechial hemo on visceral organ, blood tinged oral, nasal, discorm, enlargement of spleen with mottled appearance। तो इसमें माइल्ड लेजन्स होते हैं स्किन के अंदर, जिसमें क्या होता है, कटरल इन्फ्लेमेशन होती है, एडिमा होता है, कंजेशन ऑफ ट्रेकिया होता है, लंग्स होते हैं। HPI में क्या होता है, साइनोसिस, एडिमा ऑफ हेड, कोम्ब, वेटल, एडिमा एंड डिस्कलरेशन ऑफ सैंक, फीट ड्यू टू सबक्यूटेनियस, इक्यूमेटिक हिमो, petechial hemo on visceral organ, blood tinged oral and nasal discharge, enlargement of spleen with molted appearance। माइल्ड लेजन होते हैं स्किन के, कैरेक्टराइज बाय कटरल इन्फ्लेमेशन, एडिमा, कंजेशन ऑफ ट्रेकिया, लंग्स, HPI, साइनोसिस, एडिमा ऑफ हेड, कोम्ब, वेटल, एडिमा ऑफ एंड डिस्कलरेशन ऑफ शैंक, फीट ड्यू टू सबकट, इक्यूमेटिक हीमो, petechial hemo on visceral organ, blood tinged oral, nasal discharge। Microscopically, edema, hyperemia, hemorrhage in myocardium, vetal, parenchymal degeneration and necrosis in liver, spleen, kidney। Edema, hyperemia, hemorrhage in myocardium, vetal, parenchymal degeneration, necrosis in liver, spleen and kidney। Infectious bursal disease include incubation period is around 2 to 3 days. Chickens are 3 to 6 weeks old. Affected: depression, anorexia, ruffled feathers, white watery diarrhea, solid vent, closed eyes, death, dehydration of carcass, hemorrhage of thigh, pectoral muscles, hemorrhage at junction of proventriculus, gizzard enlarged, inflamed, cream colored bursa, hemorrhagic on serosal surface, hepato and splenomegaly, swelling and white appearance of kidney, ureter distended। डिहाइड्रेशन किसका, कार्कस का, हेमोराजेस ऑफ थाई, पेक्टोरल मसल्स पे माइक्रोस्कोपिक लेजन होंगे, हेमोराजे होंगे जंक्शन पे प्रोवेंट्रिकुलस के, गिजर्ड पे एनलार्ज्ड होगा, इन्फ्लेम्ड होगा, क्रीम कलर्ड बुर्सा होगा, हेमोराजेस ऑन सिरोजल सरफेस होंगे, हिपैटो स्प्लीनोमेगैली होगी, स्वेलिंग होगी, वाइट अपीयरेंस होगी किडनी की, यूरेटर की, डिस्टेंडेड होंगे। So inflammation followed by necrosis of bursa and B lymphocytes, lymphoid cells necrosis seen in spleen, depletion of plasma cells in Hardner's gland। Inflammation followed by necrosis of bursa, B lymphocytes, lymphoid cells necrosis seen in spleen, depletion of plasma cells in Hardner's gland। Ranicate disease severity depends upon the nature of infection and virulence. 2 to 12 days, spread fast in aerosol infection, velogenic sudden death, depression, prostration, diarrhea, facial edema, cyanosis of comb, 100% death, mesogenic severe respiration signs, decreased nervous sign, drop in egg production, 50% death, lentogenic mild respiration signs after short period। Ranicate disease severity depends on nature of infection and virulence. 2 to 12 days, spread faster in aerosol infection, velogenic sudden death, depression, protrusion, diarrhea, facial edema, cyanosis of comb, 100% death, mesogenic severe respiration signs, decreased nervous signs, drop in egg production, 50% death।
Mild respiration signs after short period. Macroscopic lesion, no nervous lesions, lesions found in viscerotropic forms, hemorrhages of intestine, petechial hemorrhages of ventriculus, enlarged necrotic caecal tonsils, splenic necrosis, necrosed hemoinchoical tonsils, respiratory lesions, low virulence, congestion mucoid, exudate in trachea, air circulitis, hemorrhages of oviducts. Infectious bronchitis, respiratory forms, rales, gasping, sneezing, watery nasal discharge, fecal edema. No mortality if there is no secondary infection. Reproform, damage to oviduct of cattle, egg quality decrease, watery albumin, smaller misshapen eggs, lethargy, rales, gasping, sneezing, watery nasal discharge, fecal edema. No mortality if there is no secondary infection. Reproform, damage to oviduct of cattle, egg quality decrease, watery albumin, smaller misshapen eggs, lethargy, corrugated, particular complete failure in egg laying, blind egg layers. Renal form occurs in young growing birds, 30% mortality in severe forms. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, सीरियस एक्सुडेट होते हैं ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, कैसियस प्लग्स होते हैं लोअर ट्रैकिया में, ब्रोंकाई ऑफ चिक्स जो डाई करते हैं एयर सर्कुलाइटिस में, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन विद कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें फ्लूइड योग मटेरियल होता है एब्डोमिनल कैविटी में, एबनॉर्मल ओवरी होती है, मिशेपर मॉलिकल्स होते हैं, आउटर सरफेस ऑफ योग हैज़ रिजेस, आउटर सरफेस योग पे क्या होते हैं, रिजेस होते हैं, कोरुगेशन होता है, वाटरी एल्ब्यूमिन होता है, स्वोलन पेल किडनी होती है विद ट्यूब्यूल्स, यूरेटर डिस्टेंडेड होते हैं विद यूरेट्स, इन्फ्लेमेटरी डीजनरेटिव चेंजेस इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं ट्रैकिया और ब्रोंकाई में, किडीमा, डिस्क्वामेशन एंड फाइब्रिनस एक्सुडेट इन एयर सैक्स, एपिथेलियल डिस्क्वामेशन एंड फाइब्रिनस एक्सुडेट एयर सैक्स, interstitial nephritis and urotheliosis in kidney, urates in udder, inflammation and epithelial damage in oviducts.